आज मैं पढ़ाऊंगा तो मैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, तो एक बिंदु हमारे पास ओ, ठीक है, इस पर हमारा बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो हमें क्या करना है, इससे जो है आर दूरी पर, ठीक है, हमें कोई बिंदु ए है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। ठीक है, यहाँ से तक की दूरी है वो क्या हमारी आर है, इस बिंदु ओ से आर दूरी, ठीक है, आर मीटर की दूरी पे। तो देखो, माना प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है। मतलब जहाँ पे पूरा सिस्टम जो रखा हुआ है पूरा ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, तो कोई बिंदु ओ है, इस पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, ए है। ठीक है, बिंदु ए है, जहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, अब दोबारा क्या करते हैं, माना रेखा ओ ए कौन सी, ये वाली रेखा, यहाँ से ओ ए, ये वाली रेखा हो गई ओ ए पर बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, बिंदु ओ ये वाला है, और इससे एक्स दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एक्स मीटर की होगी। ठीक है, यहाँ पर तो इससे एक्स दूरी पर क्या है, बिंदु वी है, बिंदु वी पर कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है। ठीक है, यहाँ पर तो इस बिंदु ओ से एक्स दूरी पर कोई बिंदु बी है, जहाँ पे क्या है, कोई हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सही है। अब कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम जो है, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, कूलाम के नियम अनुसार प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल, कूलाम का नियम होता क्या है, देखो एफ बराबर 1/4πε0 क्यू डॉट में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, मगर यहाँ पे Q1 तो तुम्हारा Q है और जो Q2 है वो क्या Q नॉट है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, Q नॉट लिख देंगे। ठीक है, बाकी ये सब कुछ सेम रहेगा, एफ इक्वल टू 1/4πε0 के डॉट Q नॉट और अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी है वो आर होती है और यहाँ पे की दूरी है वो क्या है, एक्स है, यहाँ से तक की दूरी है वो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब माना बिंदु बी से बिंदु ओ की ओर सूक्ष्म दूरी डी पर, अब बिंदु बी से, बिंदु बी कौन सा, ये वाला। ठीक है, बिंदु बी से ओ की तरफ, यानी यहाँ से इधर की तरफ को, ठीक है, हमें क्या करना है, कोई बिंदु सी है। ठीक है, और ये सी की और बी के बीच की दूरी जो है बहुत ही छोटी दूरी है, तो इसलिए हम इसे क्या डी एक्स से डिनोट करते हैं, डी एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब ये माइनस क्यों लगाया डी एक्स पे, क्योंकि ये दूरी हमारी क्या है वो, क्योंकि जो बल की जो दिशा है दोनों क्या हमारे प्लस के चार्ज हैं और इनके बीच में जो बल जो लगेगा, रिपल्सन लगेगा, तो हम बल के एफ के विरुद्ध जा रहे हैं। ठीक है, इधर को, यानी एफ की डायरेक्शन क्या इधर है और हम कहाँ को चल रहा है, इधर को चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, तो इसलिए डायरेक्शन जो डी एक्स हमारी जो अल्पांश दूरी होगी वो माइनस में आएगी। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखा है तुम्हारा, देखो सूक्ष्म दूरी डी एक्स पर या माइनस डी एक्स पर एक अन्य बिंदु सी है, यानी यहाँ से जो बिंदु बी से डी एक्स दूरी पर कोई अन्य बिंदु सी है। ठीक है, अतः परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बल एफ के विरुद्ध, क्योंकि हम क्या करना है, बल एफ के विरुद्ध ले जा रहा है, अगर इस साइड में इधर को ले जाएंगे तो हमारे प्लस की डी एक्स आएगी, उधर को चलेंगे तो उल्टा चलेगा, माइनस का आएगा। तो बल एफ के विरुद्ध बिंदु बी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी हम इससे जो बिंदु परीक्षण आवेश प्लस क्यू है, क्योंकि बल की डायरेक्शन हमारी क्या इधर है, तो हम कहाँ चल रहे हैं, उल्टे चल रहा है, तो इसलिए साइन जो हमारा आएगा माइनस का आएगा। बिंदु बी से सी की तरफ लाना है हमें, कौन किसको लाना है, प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू नॉट को। ठीक है, तो अल्पांश कार्य, क्योंकि यहाँ पे दूरी क्या है वो बहुत छोटी दूरी है, डी एक्स है, तो यहाँ पे जो किया हुआ कार्य होगा वो भी तुम्हारा अल्प कार्य होगा, यानी छोटा कार्य होगा, जिसे अल्पांश कार्य बोलते हैं। तो अल्पांश कार्य डी डब्ल्यू, अल्पांश डी का मतलब क्या होता है, अल्पांश छोटा। ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल टू, तो बल का सूत्र क्या होता है, बल गुणा जो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी, ये कक्षा 9 में फार्मूला पढ़ा था। तो बल और दूरी, तो बल क्या है हमारा ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे एफ इक्वल टू 1/4πε0 के डॉट में Q नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, और जबकि दूरी जो हमारी वो क्या है, माइनस का डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये वाली अभी, तो ये डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू माइनस का डी एक्स, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब एफ का मान हमने लगा दिया। अब देखो ये क्या यहाँ से माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को मैं उठा के यहाँ ले आएंगे क्योंकि गुणा में। ठीक है, तो माइनस 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, डी एक्स कौन सी आ गई, दूरी वाली आ गई डी एक्स, और ये वाला जो है एफ की वैल्यू आ गई पूरी टोटली। ठीक है, पुनः परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में, अब हम क्या करेंगे, जो क्यू नॉट चार्ज है, अभी तक हम इसको बिंदु बी से सी तक लाए थे, अब क्या करना है, हमें इस क्यू नॉट को बिंदु बी से, अब हम इसको अनंत से लाएंगे। ठीक है, बी से नहीं लाना, अनंत से कहाँ को लाना है, बिंदु ए की तरफ को। ठीक है, बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कुल कार्य, टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, हमें तो कुल कार्य हम निकालेंगे, तो जो हमारे जो अल्पांश कार्य है, ठीक है, इसका हम इंटीग्रल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ का डिफरेंशियल अगर इसका लिया हुआ है तो उसका हमें टोटल निकालना है, तो हमें इसका इंटीग्रल लेना पड़ेगा। ठीक है, और इंटीग्रल क्या लेंगे हम इसको, आर और अनंत के बीच में। ठीक है, अनंत और आर के बीच में, इसका जो अपर लिमिट होगी वो इन्फिनिट होगी, जो लोअर लिमिट होगी वो आर होगी। ठीक है, आर दूरी पर
तो यहाँ पे इंटीग्रल लेंगे आर से इन्फिनिटी के बीच में, तो डी ओमेगा वही डी डब्ल्यू आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो इंटीग्रल का साइन ऐसे रहेगा। अब इस डी डब्ल्यू का मान जो हमारे यहाँ से मिला था, ठीक है, ये वाला पूरा लगा दो यहाँ पे, ये -1/4πε0 के और डॉट में क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है, क्योंकि यही मान है पूरा। अब देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा 1/4πε0 के और क्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये सब क्या है पूरा का पूरा कांस्टेंट है। इसको हमने निकाली है इंटीग्रल के साइन से बाहर, क्योंकि जो कांस्टेंट जो होते हैं उनका इंटीग्रल जो होता है बाहर को जाता है इंटीग्रल के साइन से। बचा है क्या तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा तुम्हारे पास, ये 1/x² रह गया। तो 1/x², उससे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का x² हो जाएगा, ठीक है, माइनस की पावर हो जाएगी, इसके ऊपर से नीचे आएंगे तो -2। अब एक फार्मूला हमारे पास होता है ये वाला, इंटीग्रल x⁴n dx इक्वल टू होता है x⁴n+1 और अपॉन में n+1, ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। यानी x⁴n dx इसका जब इंटीग्रल लेंगे तो x⁴n+1 हो जाएगी और बटे में n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है हमारा वो कितना है, -2 है, n बराबर क्या यहाँ पे -2। तो ये सब कुछ तुम्हारा सेम चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1/4πε0 के क्यू नॉट और ये। अब देखो जब इसकी जब लिमिट लेंगे, ठीक है, तो हमारा पूरा ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा लिख जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया हमने, ये dx हटाएगा, जब ये हट गया तो इसका क्या ले लिया हमने, इंटीग्रल ले लिया, और ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इसको रखेंगे और ये ऊपर इसकी r रहेगा और नीचे का इसका इन्फिनिट रहेगा, ठीक है। अब देखो -2 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो n की जो वैल्यू है कितनी है, -2, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला क्या है आपका x⁴n+1 है, तो यहाँ पे n+1 और अपॉन में क्या है n+1, तो यहाँ भी n+1 हो गया, ठीक है। अब ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अंदर वाले को हमें इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे -2 है, +1 है, तो इसकी पावर क्या है, -1, क्योंकि -2 है, प्लस का क्या 1 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -1 रहेगा, ठीक है, -1 आ गया, और -2 प्लस -1 क्या हो गया, -1। अब देखो यहाँ पे ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस यहाँ से हट गया, ठीक है। तो ये 1/4πε0 के क्यू नॉट ऐसी रहेगा। और यहाँ पे देखो ये जो x की पावर क्या -1 है, तो जैसे हमने यहाँ पे क्या ऊपर को ले गए तो -2 गई, तो इसको क्या नीचे को लाना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो x की पावर -1 का जो मतलब होता है वो होता है 1/x, तो ये 1/x हो गया, और ये r और इन्फिनिट ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। अब देखो हमें इनकी लिमिट लगानी है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ एक बार r लगाओ, ठीक है, और माइनस में एक बार फिर क्या लगाओ, इन्फिनिट लगाओ, ठीक है। तो देखो ये वाला तो सब, इसको तो कुछ करना नहीं, ठीक है, सेम रहेगा। हमें ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 1/x है, तो हमें क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो इसकी लिमिट लेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ r लगा दिए, तो 1/r हो गया, माइनस का साइन लगाओ, क्योंकि ये नीचे वाली इसकी लोअर लिमिट निकालनी है, तो माइनस में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, यहाँ भी तुम्हारा भाई देखो ये हो जाएगा 1/x माइनस, यानी 1/r माइनस 1/∞ हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, 2 बार लेना है, एक बार इसके साथ लेना है, एक बार माइनस का साइन लगा के इसके साथ लेना है, ठीक है, इसको इन्फिनिट का साइन लगा के, तो 1/∞, ठीक है ये। अब देखो 1/∞ की वैल्यू होती है वो क्या 0 के बराबर होती है, तो यहाँ पर 1/∞ की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। माइनस का 1 जो r है वो ऐसे ही रहेगा, या माइनस ही आ गया, ठीक है, यहाँ पे सही है, ये सब कुछ ऐसे वैसे रहेगा। अब देखो यहाँ पे हम 1/r में से क्या 0 घटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसे मतलब 1/r ही बचेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 1/4πε0 के डॉट में क्यू नॉट अपॉन में r, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो अब जो r है वो इसके अपॉन में आ जाएगी, ठीक है, पूरे को, तो यहाँ पर r आ गई, और ये क्या इसका मात्रा करके जूल, यानी हमने पूरा कार्य निकाली, ठीक है, w इसका, ठीक है। मगर हमें इसके w के साथ साथ में क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसका विभव निकालना है, ठीक है। अब देखो हमारे द्वारा जो अतः आवेश प्लस q के कारण उससे r दूरी पर, ठीक है, r दूरी का मतलब ये वाला, ठीक है, r दूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, r दूरी पर वैद्युत विभव, तो हमारा सूत्र होता है b = W/Q0, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इससे तो W का मान हमने लगा दिया जो हमने यहाँ से निकाला, W का मान हमारा ये आ गया, ठीक है, ये 1/4πε0 के और डॉट में क्यू नॉट अपॉन में r, ठीक है, तो यही मान हमने यहाँ लगा दी, ठीक है, ये वाला पूरा यहाँ लगा दिए। अब ये क्या है, W के अपॉन में Q है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये हम यहाँ गुणा के उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W गुणा 1/Q0, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये W की वैल्यू आ गई है, डॉट में क्या गुणा में क्या Q0 आ गया, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास 1/4πε0 के Q/r, ठीक है, ये वोल्ट, इसका क्योंकि B का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, परंतु K की जो वैल्यू क्या होती है वो 1 होती है, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ K है वहाँ पे 1 लगा दो, 1 से गुणा करने पे इसका कोई मान नहीं बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा B = 1/4πε0 डॉट में Q/r वोल्ट, ठीक है। अगर ये हमारा प्लस का चार्ज था, ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो हमारा प्लस का Q था, ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का Q होता, ठीक है, तो हमारा इसका फार्मूला क्या रहा, तब इसको यही रहता, देखो इसी प्रकार बिंदु आवेश -Q के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव क्या हो जाता है, वहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ इसी की तरह रहेगा। यहाँ पे क्या प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, B वोल्ट। धन्यवाद।